सृष्टि के संचालन क्रम में इतनी अधिक सुसंबद्धता का होना अनायास ही चल रहा है, तो क्या यह संचालन अनायास ही होना चाहिए? कर्ता के बिना कर्म, प्रेरणा के बिना हलचल, नियंत्रण के बिना व्यवस्था क्यों कर बनी? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पदार्थ की सूक्ष्मतर सत्ता तक पहुंचकर मेरी कल्पना शक्ति एवं अनुभव शक्ति इस विश्वास को जन्म देती है कि वहां विचार एवं परिवर्तन करने वाली कोई चेतन सत्ता पहले से ही विद्यमान है। मैंने तो बस उस चेतन सत्ता का बोध प्राप्त किया है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि यह चेतन सत्ता अदृश्य जगत की सूक्ष्म किंतु महान शक्तिशाली सत्ता है। आइंस्टाइन। पुस्तक का नाम दृश्य जगत के अदृश्य संचालन सूत्र। बुद्धिवाद ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद के आधार पर परखना चाहा, पर प्रयोगशालाओं में उसकी सत्ता सिद्ध न हो सकी। इंद्रिय शक्ति ने भी इस संदर्भ में कुछ ना किया। मस्तिष्क भी प्रमाण ना खोज सका। यांत्रिकी भौतिकी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। बुद्धिवाद ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। नास्तिक कहना कहलाना फैशन बन गया और इस फैशनेबल प्रतिपादन को पिछले 3 शतकों में आंधी तूफान की तरह विकसित और व्यापक होने का अवसर मिला। स्वसंचालित यंत्रों पर भी तो आखिर संचालक नियुक्त रहते हैं। फिर सृष्टि जैसे विशाल संयंत्र किस प्रकार बिना किसी बुद्धिमान सत्ता का आधार लिए चल सकता है? आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें अनेक तर्क, तथ्य व प्रमाण देकर लेखक ने ईश्वरीय अस्तित्व सिद्ध कर आस्तिकता के लाभ बताए हैं। पुस्तक के कुछ अंश। सृष्टि संतुलन का नियंत्रण समष्टि मन करता है। यह नवनीतम वैज्ञानिक शोधों का परिणाम है। इसे प्रकारांतर से ब्रह्म सत्ता की स्वीकृति ही कह सकते हैं। हमारी स्थूल दृष्टि उन वस्तुओं की शक्ति और महत्ताएं स्वीकार करती हैं जो आंखों से दिखती हैं या प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं, किंतु गहराई से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि दृश्य का सूत्र संचालन अदृश्य से हो रहा है। जितनी महत्वपूर्ण शक्तियां संसार में हैं वे सभी अदृश्य हैं। यह सूर्य भी अपने अस्तित्व के लिए महासूर्य के अनुग्रह पर आश्रित है और महासूर्यों को भी अति सूर्य का कृपाकांक्षी रहना पड़ता है। जो ज्ञान एवं शक्ति का केंद्र है वो ब्रह्म है, सविता है। अति सूर्य, महासूर्य और सूर्य सब उसी पर आश्रित हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। उनमें उसी तरह संबंध स्थापित किया जा सकता है जैसे एक गांव वाले दूसरे गांव से रखते हैं। यदि आस्तिकता का यही स्वरूप समझा जा सके और जीवन दर्शन के साथ उसे ठीक प्रकार जोड़ा जा सके तो निश्चय ही मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव हो सकता है। यही तो ईश्वर द्वारा मनुष्य सृजन का एकमात्र उद्देश्य है। पुस्तक के कुछ बिंदु। परम श्रद्धेय ईश्वरीय सत्ता, विराट ब्रह्मांड एक सूत्र में आबद्ध, दृश्य जगत के अदृश्य संचालन सूत्र। जीवन पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर एक सत्य, एक जीवन दर्शन।